हेलो, नमस्कार। मैं नितेश आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एजी वेजीएस पे स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब स्वस्थ होंगे और आप अपनी पढ़ाई को अच्छी तरह से कर रहे होंगे। आज हम उदय सीरीज में तेलंगाना राज्य को करेंगे। तेलंगाना राज्य है जो कि आंध्र प्रदेश से 2 जून 2014 को अलग हुआ था। तो सबसे पहले हम लोकेशन देखेंगे। ये तेलंगाना है, ठीक है जी। तेलंगाना से महाराष्ट्र, कौन सा जी? महाराष्ट्र। देन कर्नाटक, कौन सा? कर्नाटक। आंध्र प्रदेश, आंध्रा। छत्तीसगढ़, कौन सा है जी? छत्तीसगढ़। ये 4 राज्य हैं, इसके साथ बाउंड्री शेयर करते हैं। कौन कौन से? महाराष्ट्र हो गया, कर्नाटक, आंध्रा और छत्तीसगढ़। ये हमारा लैंडलॉक्ड स्टेट है। लैंडलॉक्ड स्टेट का मतलब जिसकी सीमा ना तो किसी अन्य देश से लगती, ठीक है। मैं एक बार यहाँ पे डेफिनेशन लिख देता हूँ लैंडलॉक की। लैंडलॉक्ड स्टेट, इसकी बाउंड्री टच नहीं होनी चाहिए। बाउंड्री विद वाटर बॉडी, मतलब सी, वाटर बॉडी एंड कंट्री, ठीक है। तो हमारे ऐसे कितने राज्य हैं? हमारे सबसे देखो, सबसे पहले हो गया हमारा हरियाणा। हरियाणा से किस ना तो कोई वाटर बॉडी लगती है ना। तो सबसे पहला कौन सा हो गया हमारा? हरियाणा, ठीक है। उसके बाद मध्य प्रदेश के साथ भी नहीं लगती कोई, ना तो वाटर बॉडी लगती, मतलब ना अरेबियन सी लगता, ना बे ऑफ बंगाल लगता, ठीक है, ना किसी ये देश से टच होता, ठीक है। तो कौन सा हो गया हमारा? मध्य प्रदेश, ठीक है जी। देन उसके बाद छत्तीसगढ़ हो गया, ठीक है। क्या हो गया? छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़। देन उसके बाद हो गया हमारा झारखंड। क्या हो गया? झारखंड। और फिफ्थ नंबर पे हमने कौन सा किया था? तेलंगाना, ठीक है। ये वो राज्य हैं जो कि लैंडलॉक स्टेट है हमारे, ठीक है। देन उसके बाद हम इसकी फॉर्मेशन देख लेते हैं। इसका फॉर्मेशन 2 जून 2014 को हुआ था। कब हुआ था? 2 जून 2014 को, ठीक है। तेलंगाना को, तेलंगाना की जो कैपिटल है उसका नाम है हैदराबाद, ठीक है। क्या है? हैदराबाद। सबसे पहले हैदराबाद आंध्र प्रदेश की राजधानी होती थी, बट जब ये 2 जून को अलग अलग राज्य बने तो हैदराबाद की राजधानी अमरावती होगी और हमारे तेलंगाना की होगी हैदराबाद। हैदराबाद को सिटी ऑफ निजाम बोलते हैं, ठीक है। सिटी ऑफ पल्स बोलते हैं। हमने पल्स ऑफ ओरिएंट कहां पे किया था? पल्स ऑफ ओरिएंट हमने कहा किया था? हमने किया था गोवा में, ठीक है जी। इसको हम बोलते हैं, हैदराबाद को, कैपिटल ऑफ दक्कन। क्या बोलते हैं? कैपिटल ऑफ दक्कन, ठीक है। तो कौन कौन से नाम हो गए हमारे हैदराबाद के? एक तो सिटी ऑफ निजाम हो गया, एक सिटी ऑफ पल्स हो गया, सिटी ऑफ दक्कन हो गया, ठीक है। ये हैदराबाद की नाम है। यहाँ के गवर्नर हैं जिष्णु देव शर्मा। कौन है जी? जिष्णु देव शर्मा, वर्मा, सॉरी, वर्मा। गवर्नर हो गए यहाँ के।
देन उसके बाद जो यहाँ की चीफ मिनिस्टर है वो है रेवंत रेड्डी। कौन है? रेवंत रेड्डी यहाँ के सीएम साहब हैं। ठीक है। लोकसभा की सीटें 17 है, 17 है, और राज्य की जो सभा की सीटें हैं वो 7 है। ठीक है। लोकसभा सीटें कितनी है? 17, और राज्यसभा सीटें 7। देन उसके बाद यहाँ पे जो लेजिस्लेटिव असेंबली सीट्स हैं वो 119 है। कितनी है? 119 है। और जो एमएलसी सीट है जिसको हम बोलते हैं मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, उसकी सीटें हैं 40। ठीक है जी। कितनी सीट है उसकी? 40। ठीक है। तो हमने कहाँ कहाँ की थी लेजिस्लेटिव काउंसिल? एक तो कर्नाटक में की थी, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, ठीक है, बिहार, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, आंध्रा और तेलंगाना। ठीक है। ये स्टेट वो स्टेट है हमारी जहां पे एमएलसी है, मतलब मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। क्या जी? मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। ठीक है जी। और इसको जैसे तेलंगाना को हम और दूसरे नाम से क्या जानते हैं? कैपिटल ऑफ बिरयानी। जैसे आंध्रा को हम क्या बोलते थे? एग बाउल ऑफ इंडिया। ठीक है। और डायमंड भी बोलते थे आंध्र प्रदेश को। तो इसके अन्य नाम क्या क्या है? कौन कौन से इसके नाम? एक तो है कैपिटल ऑफ बिरयानी और राइस बाउल ऑफ इंडिया। ठीक है। तो ये यहाँ के दो अन्य नाम हैं तेलंगाना के। देन उसके बाद यहाँ के माउंटेन आ जाते हैं। जो देखो, हमने एक तो नल्ला मलाई पढ़ा था, नल्ला मलाई, जो कि आंध्र प्रदेश प्लस तेलंगाना में था। ठीक है। नेचुरल बॉर्डर बनाता है ये। क्या बनाता है? नेचुरल बॉर्डर आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में। अब जैसे हमने आंध्र प्रदेश किया था, बहुत सी सिमिलरिटीज मिलेंगी हमें आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में। ठीक है। देन उसके बाद यहाँ पे सतमाला है। ठीक है। सतमाला हिल्स जो कि महाराष्ट्र में, लिख देता हूं, सतमाला हिल जो कि महाराष्ट्र, महाराष्ट्र प्लस तेलंगाना। ठीक है। जैसे महाराष्ट्र में और हो जाता है गावलगढ़, अजंता, सतमाला, कलसुबाई, हरिश्चंद्र, महाबलेश्वर, और बहुत सारी पीक है वहां पे। त्र्यंबकेश्वर जहां से किसका ओरिजिन होता था? गोदावरी रिवर का। महाबलेश्वर से किसका ओरिजिन होता था? कृष्णा रिवर का। ठीक है। तो उसके बाद हम तेलंगाना के माउंटेन पाते हैं, जैसे ढोली गुट्टा। एक क्या है? ढोली गुट्टा। जो ढोली गुट्टा है ना, ये हाईएस्ट पीक है तेलंगाना की। कौन सा? ढोली गुट्टा, जो कि ढोली गुट्टा हाईएस्ट पीक ऑफ तेलंगाना। इसकी जो चोटी है वो 965 मीटर। कितनी है? 965 मीटर। देन उसके बाद है, ये तीन आपको याद रखनी है, जोगटियाल, अल्बाका और फकट। कौन कौन सा है? जोगटियाल, अल्बाका और फकट। ठीक है। तो हमने कौन कौन सी यहाँ के माउंटेन पढ़ लिए? एक तो डोलीगुट्टा पढ़ लिया, जोगटियाल, अल्बाका, फकट, नल्लामाला हिल और सतमाला। ठीक है। ये यहाँ के माउंटेन्स हो गए। देन यहाँ पे जो रिवर है, यहाँ की रिवर थोड़ी सी इंपॉर्टेंट हो जाती है। जैसे हुसैन सागर लेक है, सबसे पहले कौन सी है? हुसैन सागर लेक। ठीक है। यहाँ पे लेते हैं हुसैन सागर लेक। सागर
लेक। ये हार्ट, जो हार्ट की शेप होती है ना, उस तरह की ये लेक है। कौन सी है? हार्ट शेप लेक, ठीक है। देन उसके बाद है फक्कल लेक। कौन सी है? फक्कल लेक, ठीक है। देन पोछारम केस, पोछारम, पोछारम लेक, ठीक है। नागार्जुन सागर लेक, ये तो आप बोलोगे नहीं, कौन सा है? नागार्जुन, नागार्जुन सागर लेक। देन फिफ्थ पे है हमारी शामिर पेट लेक। कौन सी है? शामिर पेट लेक, ठीक है। जैसे ये मैप मैंने खुद से बनाया है, हर राज्य में मैप खुद से बनाता हूँ मैं। ऐसे ही आपको हिस्ट्री के हम टाइमलाइन वाइज याद करेंगे कि कब से कब होगा। जब ये उदय सीरीज का आप ये खत्म होंगी तो उसके बाद हम हिस्ट्री और पॉलिटी दोनों स्टार्ट करवाएंगे, ठीक है। तो जैसे पोचारम लेक हो गया, फक्कल लेक हो गया, शामरीपेट लेक हो गया, हुसैन सागर, नागार्जुन सागर लेक, ठीक है। जो हुसैन सागर लेक है वो हार्ट शेप्ड आर्टिफिशियल लेक है, ठीक है। और ये कनेक्ट करती है हैदराबाद को और सिकंदराबाद को। किसको कनेक्ट करती है? हुसैन सागर कनेक्ट हैदराबाद प्लस सिकंदराबाद, ठीक है जी। देन उसके बाद नागार्जुन लेक था, मैसिव मैनमेड लेक हो गई। देन उसके बाद ना यहाँ पे एक ये पोचावरम है यार ये, ठीक है, ये नाम गलत दे दिया इन्होंने। जो कि वहां पे काकतीय रूलर होते थे, ठीक है। आपको पता हो तो अलाउद्दीन खिलजी और साथ में मलिक काफूर जाते हैं, काकतीय रूलर रुद्र प्रतापी, ये वहां पे मतलब जो डेंसिटी थी वो रूल करते थे। वहां से कोहिनूर का हीरा भी लेके आते हैं, ठीक है। तो काकतीय रूलर ने बनवाए थे 1300 सेंचुरी, ठीक है। जो कि ये थी पोचावरम लेक, लखनवरम लेक नहीं तो पोचावरम लेक है। देन उसके बाद कृष्णा रिवर सिस्टम, ठीक है। एक बार हम कृष्णा रिवर सिस्टम को पढ़ते हैं, ठीक है। अम्म, खरली मैप जगह नहीं है भाई। ये ही ले लेते हैं हम यहीं पे। देखो, ये हमारा कृष्णा रिवर है, ठीक है। इसका ओरिजिन होता है महाबलेश्वर से। कहाँ से होता है? महाबलेश्वर, जो कि हमने कहाँ पढ़ा था? महाराष्ट्र में। हम आगे वीडियो में भी पढ़ेंगे जब महाराष्ट्र राज्य आएगा। तो ओरिजिन मैं लिख देता हूँ महाबलेश्वर, महाबलेश्वर, महाराष्ट्र, ठीक है जी। देखो, ये है भीमा रिवर। कौन सी है? भीमा, ठीक है। यहां से आती है नीरा रिवर, नीरा, मैन और सीना रिवर, ठीक है। कौन कौन सी होगी? नीरा, मैन और सीना रिवर। देन उसके बाद है मूसी रिवर। मूसी रिवर जो हैदराबाद के मतलब जो हैदराबाद है ना, वो मूसी रिवर के किनारे बसा हुआ है, ठीक है। कौन सी रिवर आ गई? मूसी रिवर। देन उसके बाद आ गई पलेरू। कौन सी आ गई? पलेरू। देन मन्नेरू। कौन सी? मन्नेरू, ठीक है। ये तो होगी हमारी, कौन सी होगी? जैसे हम यहाँ पे खड़े हो जाते हैं, एक बंदा यहाँ पे खड़ा कर देता हूं मैं, तो ये तो हो गया इसका कौन सा हैंड? लेफ्ट हैंड। और ये कौन सा हो गया इसका? राइट हैंड। तो हम, ये तो थी हमारी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज। कौन सी थी?
लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज मतलब बाएं हाथ वाली सहायक नदी। अब आ जाते हैं लेफ्ट बैंक पे। सबसे पहले आ जाती है कोयना, वरना, घटप्रभा, मलप्रभा, तुंगभद्रा। इसमें दो और हैं बीच में, आप याद कर लेना। एक तो पेचगंगा, एक है दूध गंगा। कौन सी है? दूध गंगा, घटप्रभा, मलप्रभा, तुंगभद्रा। ठीक है, देखो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी होगी। हाँ, जो इसका फ्लो है, सबसे पहले महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, इन चारों में इसका फ्लो है। तो भीमा, नीरा, मैन, सेना, मूसी, पलेरू, मुन्नेरू। ठीक है, ये तो इसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज होगी। ओ लेफ्ट बैंक, सॉरी। राइट बैंक कौन कौन सी होगी? कोयना, वरना, पंचगंगा, दूधगंगा, घटप्रभा, मलप्रभा, तुंगभद्रा। ठीक है, एक बार और मैं मैप से आपको समझा देता हूँ। ठीक है, जो आपको एक बार अच्छे से समझ में आए। जो जैसे ये हमारी कृष्णा रिवर थी, महाबलेश्वर ओरिजिन होता है, वो आप देख लेना वहां से ऊपर से। ये भीमा रिवर होगी, कौन सी होगी? भीमा, नीरा, मैन, शीना। ठीक है, मूसी, पलेरू और मनेरू। ठीक है जी। देन उसके बाद कोयना, वरना, पेचगंगा, दूधगंगा, मलप्रभा, घटप्रभा, मलप्रभा और लास्ट में तुंगभद्रा। ठीक है, विजयनगर इसी के, जब हम विजयनगर एम्पायर पढ़ेंगे तो तुंगभद्रा रिवर के ही किनारे बसा हुआ था। कौन सा? तुंगभद्रा। ठीक है, ये हमारी, ये तो हमारी लेफ्ट बैंक होगी और ये होगी राइट बैंक। लिख देता हूँ, राइट बैंक, लेफ्ट बैंक। इसकी टोटल लेंथ 1400 किलोमीटर है। आप ये बताओ, ब्रह्मपुत्र की कितनी थी? ब्रह्मपुत्र की थी 914 किलोमीटर। ठीक है, 918 किलोमीटर। हमने तीस्ता रिवर पढ़ी थी, इंडिया में 305 थी और 109 बांग्लादेश में थी, टोटल थी 414। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ी थी कौन सी रिवर पढ़ी थी? उसके बाद हमने गोदावरी। गोदावरी कितनी थी? 465। और इसकी जो है कृष्णा रिवर की, कृष्णा रिवर की कितनी है? 1400 किलोमीटर। ठीक है, ये याद रखना। और ये मैंने आपको एक बार पूरा माइंड मैप दे दिया, देख लेना। नीरा, मैन, सीना, भीमा, मूसी, पल्लेरू, मन्नेरू, कोयना, वरना, पंचगंगा, दूधगंगा, घटप्रभा, मलप्रभा और तुंगभद्रा। ठीक है जी। देन उसके बाद आ जाते हैं यहाँ की वाटरफॉल। सबसे पहले है कुंताला वाटरफॉल। मैं एक बार जगह देख लो, नहीं है। सबसे पहले कौन सा है? कुंताला वाटरफॉल। कौन सा है? कुंताला वाटरफॉल। कुंताला वाटरफॉल, जो कि कदम रिवर पे है। कौन सी रिवर पे है? कदम रिवर के ऊपर है। ठीक है, कुंताला। देन उसके बाद है आ, बोगटा। कौन सा है? भोगटा। भोगटा वाटरफॉल।
जिसको हम बोलते थे नियाग्रा ऑफ तेलंगाना। ठीक है, क्या बोलते थे? नियाग्रा एक वाटरफॉल है ना, नियाग्रा ऑफ तेलंगाना। ठीक है जी। और ये हमारा चिकोपली जो एक रिवर है, कौन सा? चिकोपली रिवर है, गोदावरी की ट्रिब्यूटरी है। ठीक है, ये उसके ऊपर है बोगटा। ठीक है जी। देन उसके बाद है पोचारा वाटरफॉल, जो कि गोदावरी रिवर के ऊपर है। कौन कौन सी होगी? एक तो कुंताला हो गया, जो कि कदम रिवर के ऊपर है। भोगटा वाटरफॉल हो गया, जो कि नियाग्रा ऑफ तेलंगाना है और चिकोपली रिवर के ऊपर है। पोचरा वाटरफॉल है, जो कि गोदावरी बेसिन के ऊपर है। ठीक है, कौन कौन से हैं? कुंताला, भोगता और पुचेरा। देन उसके बाद है डैम। सबसे इंपॉर्टेंट डैम है राधानगरी डैम। कौन सा है? राधानगरी डैम। राधानगरी डैम, जो कि कौन सी रिवर के ऊपर है? भोगावती रिवर के ऊपर। कौन के ऊपर है? भोगावती रिवर के ऊपर। ठीक है। देन ये इंपॉर्टेंट है और ये इंपॉर्टेंट है, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। जो निजाम सागर डैम है वो मंजीरा रिवर के ऊपर है। कौन सा है? निजाम सागर डैम। निजाम सागर डैम किसके ऊपर है? मंजीरा रिवर के ऊपर। मंजीरा रिवर के ऊपर। देन उसके बाद है सिंगुरु डैम। कौन सा है? सिंगुरु डैम, जो कि किसके ऊपर है? ये भी मंजीरा रिवर के ऊपर ही है। किसके ऊपर है? मंजीरा रिवर के ऊपर। ये तीन डैम हो गए। राधानगरी डैम, जो कि भोगावती रिवर के ऊपर है। निजाम सागर डैम, जो कि मंजीरा रिवर के ऊपर है। और सिंगुरु डैम, जो कि मंजीरा रिवर के ऊपर है। देन उसके बाद है नेशनल वाटरवेज। देखो, सबसे पहले है नेशनल वाटरवे 18। ठीक है, ये पेनगंगा और वर्धा। पेनगंगा और वर्धा हमने कहाँ पढ़े थे? आप एक बार बताओ। पेन वर्धा और पेन गंगा और वर्धा हमने रिवर पढ़े थे, गोदावरी रिवर की, जो कि लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज थी। सबसे पहले हमने कहाँ से स्टार्ट किया था? दूधना, देन शिवाना, फिर पूर्णा। पूर्णा के बाद एक प्राणहिता बनती है। प्राणहिता कैसे बनती है मैं आपको बता देता हूँ। जैसे एक मिनट देना मेरे को, मैं एक बार रिवाइज करवा देता हूँ वो गोदावरी रिवर भी। जैसे ये गोदावरी रिवर है, यहाँ से आ जाती थी दूधना, शिवाना, पूर्णा, उसके बाद कौन सी थी? हाँ, यहाँ ये प्राणहिता थी, ये पेनगंगा थी, ये वर्धा थी, ये कौन सी थी? वेनगंगा। कौन सी थी? वेनगंगा। वेनगंगा ये ट्रिब्यूटरी थी, जिसका नाम क्या था? पेंच। क्या नाम था? पेंच थी। देन उसके बाद इंद्रावती थी। इंद्रावती, इंद्रावती की दो साइड, एक साइड नदी थी जिसका नाम था नारंगी। मैं ऊपर ले देता हूँ, नारंगी। ठीक है, वैसे मैंने इसके नोट्स आपको अच्छे दिए हुए हैं आंध्र प्रदेश में, वहां से कलेक्ट कर सकते हो। और लास्ट में हमने की थी सरबाई। इसकी ट्रिब्यूटरी थी एक सिलेरू और एक बेलिनेला। और हमने यहां से कौन सी थी? मूल, मूल की परवरा, सिंधपाना, मानेर। कौन सी थी? मानेर, मंजीरा। और लास्ट में थी किन्नर सोनी। ठीक है, ये हमने ट्रिब्यूटरीज गोदावरी की कर ली। तो जैसे नेशनल वाटरवे 18 है। अब समझ में आ गया ना? पेनगंगा, पेनगंगा और वर्धा, कौन सी पेनगंगा और वर्धा रिवर के ऊपर है, जो कि तेलंगाना और महाराष्ट्र में है।
ठीक है। एक बार मैं इसको हटा देता हूँ। ठीक है। तो नेशनल वाटरवे, नेशनल वाटरवे 18 किस किस के ऊपर है? पेनगंगा, प्लस में वर्धा, ये तेलंगाना, प्लस महाराष्ट्र में है। ठीक है। देन उसके बाद है नेशनल वाटरवे 21। हमने भीमा रिवर पढ़ी है, भीमा रिवर आप बताओगे हमने अब कहाँ पढ़ी है भीमा रिवर? ठीक है। नीरा, मैन, सीना, भीमा, भीमा रिवर कृष्णा रिवर की लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज है। ठीक है। जो कौन सी है? भीमा रिवर। ठीक है। ये किस में है? तेलंगाना और कर्नाटक में। तेलंगाना प्लस कर्नाटक में। लास्ट में तुंगभद्रा रिवर तो हमने पढ़ी है। ठीक है। तुंगभद्रा रिवर किसकी ट्रिब्यूटरीज थी? राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज थी कृष्णा रिवर की, जो कि तेलंगाना, आंध्र और कर्नाटक में। नेशनल वाटरवे 104। तो 21 किसके ऊपर है? भीमा रिवर के ऊपर। 18 किसके ऊपर है? पेनगंगा प्लस वर्धा, जो कि तेलंगाना और महाराष्ट्र में है। नेशनल वाटरवे 104 किसके ऊपर है? तुंगभद्रा रिवर के ऊपर, जो कि तेलंगाना, आंध्र और कर्नाटक में है। ठीक है। अब देखो यहाँ पे ना ये काइनाइट है। ठीक है। क्या है ये? काइनाइट है। ठीक है। क्या है ये? काइनाइट। इसको बोलते हैं हम Al2S। ठीक है। ये बोलते हैं एल्यूमिनियम सिलिकेट। क्या बोलते हैं इसको हम? एल्यूमिनियम और सिलिकेट। LO2, L2SiO2, सॉरी 5 है ये। ठीक है। तो इसका जो ये यहाँ पे बहुत ज्यादा ही रिच रिसोर्सेज है काइनेट का, तेलंगाना में। और इसको हम जैसे भाई आभूषण बनाने के लिए कर सकते हैं। जैसे हमने वो देखे हैं, मेडिटेशन के लिए हम हील करते हैं कुछ, वो बॉक्सेस बनाते हैं, मतलब पत्थर के, वो गोल गोल घुमाते रहते हैं। जैसे हमने वहां देखा होगा, बुद्धिस्ट में देखा होगा, या कभी आप ऋषिकेश जाओगे ना तो मतलब ऐसे दिखेंगे जैसे आप किसी पे वो, मतलब इसका ना आवाज, मैं एक चीज बताता हूँ, जब आप ना इस चीज पे कुछ भी किसी हल्की चीज से इसको मारोगे ना, तो इसको इको धीरे 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 जाती है, और जिससे ना मतलब यहाँ से हीलिंग करते हैं, मेडिटेशन करते हैं। तो इसका काम ना मेडिटेशन जो कि जो से हम सामग्री बनाते हैं ना, जैसे कुछ भी है, कुछ भी हमें ये बनाना है, जैसे या इस तरह का कुछ वो होता था, बर्तन होता होता उनका। ठीक है। मतलब गोल गोल, मतलब ये मान लो। ठीक है। ऐसे कोई बर्तन होता था, और ये ऐसे ऐसे घुमाते नहीं रहते थे। वो बर्तन ना कैनेट का ही बनता है, मतलब अच्छे प्रकार का। वैसे तो किसी भी चीज का बना बना देते हैं। तो किस किस में यूज होता है? आभूषण बनाने के लिए, मेडिटेशन और हीलिंग के लिए। किससे बनता है ये किसका नाम है इसका? एल्यूमिनियम सिलिकेट। ठीक है जी। देन उसके बाद यहाँ पे नेशनल पार्क सबसे पहले है, महावीर हिरना वनस्थली नेशनल पार्क। कौन सा है? महावीर हरिना वनस्थली नेशनल पार्क। ठीक है। देन उसके बाद है मृगवानी। एक हमने मुरलिन भी पढ़ा था। मुरलिन आप बताओगे हमने कहाँ पढ़ा था? मिजोरम में पढ़ा था, त्रिपुरा में पढ़ा था। ठीक है। जल्दी आप बताओगे कहाँ पढ़ा था? तो अब मैं ये बोल रहा हूँ, इसको और मुरलिन को मिक्स मत करना। जैसे मुरलिन पढ़ा था हमने, दंपा पढ़ा था, दंपा टाइगर रिजर्व। ठीक है। मुरलिन नेशनल पार्क, आप ये बताओ कहाँ पढ़ा था हमने? उसके बाद है मृगवानी।
एक मिनट ध्यान रखो, अच्छे से लिख देता हूँ। ठीक है, मगवानी नेशनल पार्क, और लास्ट में है कशु ब्रह्मानंद रेड्डी नेशनल पार्क। क्या है? कशु ब्रह्मानंद नेशनल पार्क। कौन कौन सी होगी? एक तो महावीर हरियाणा वनस्थली नेशनल पार्क, एक मृगवानी नेशनल पार्क, एक कशु ब्रह्मानंद नेशनल पार्क। ये 3 नेशनल पार्क हो गए। और यहाँ पे जो टाइगर रिजर्व है, कवल टाइगर रिजर्व कौन सा है? कवल टाइगर रिजर्व और अमराबाद टाइगर रिजर्व कौन सा है? अमराबाद टाइगर रिजर्व। ठीक है, ये 2 टाइगर रिजर्व है, कवल टाइगर रिजर्व और अमराबाद टाइगर रिजर्व। ठीक है, नेशनल पार्क कौन कौन से थे? महावीर हरियाणा वनस्थली नेशनल पार्क, मृगवानी नेशनल पार्क और कुशु ब्रह्मानंद रेड्डी नेशनल पार्क। ठीक है जी, ये मैंने दे भी दिया है कि देखो, मृगवानी नेशनल पार्क ये रहा, महावीर हरियाणा वनस्थली नेशनल पार्क ये रहा, कुशु ब्रह्मानंद रेड्डी नेशनल पार्क ये रहा, कवल टाइगर रिजर्व या कवल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और अमरावत टाइगर रिजर्व होगा। देन यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। सबसे पहला है इत्रुनगर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। कौन सा है? एतुरंगम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। कौन सी है? एट्रोनाग्रम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वन्यजीव अभ्यारण्य। देन उसके बाद है फक्कल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। दूसरी कौन सी है? फक्कल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। और देन उसके बाद है पोचारम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। पोचारम से हमने एक लेक भी पढ़ी थी। ठीक है, पोचारम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ठीक है, ठीक है, तो हमने कौन कौन सी पढ़ ली? पोचारम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, फक्कल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, एट्रोनाग्रम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। देखो, पोचारम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये रही। एक आप याद करो कि मंजीरा क्रोकोडाइल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये जो मैंने यहाँ पे नहीं डाली है। फक्कल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, एतुरनगन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ठीक है, यहाँ पे हमने बहुत सी ट्राइब हमने आंध्र प्रदेश में पढ़ ली थी, अब हम थोड़ी यहाँ पे पढ़ेंगे। सबसे जो ये सारी पीवीजीटी ट्राइब है। ठीक है, पीवीजीटी चेंचू। ठीक है, कौन सी है? चेंचू। अब मैंने एक गडाबा से याद की थी, जैसे बोडो गडाबा, गुटोब गडाबा। कौन सा है? बोडो गडाबा, गुटोब गडाबा, गुटोब गडाबा। ठीक है, 2 ये हो गया गडाबा से याद करके, क्योंकि ये याद करने जरूरी है। अभी जैसे एनटीपीसी के एग्जाम हो रहे हैं, तो एक मेरे दोस्त के एग्जाम में ट्राइब पूछी गई थी, उसमें लाहुलवानी ट्राइब करके पूछा गया था, जो कि हिमाचल प्रदेश में। तो यहाँ से क्वेश्चंस बहुत बनते हैं, तो इसलिए हमें ये ट्राइब्स भी याद रखनी होंगी। ठीक है, तो एक चेंचू होगी, एक गडाबा से हमने याद की, बोडो गडाबा, गुटोब गडाबा। अब ना खोंड से याद करेंगे, खोंड से, डांडिया खोंड या कुटिया खोंड। कौन सा? डोंडिया खोंड या फिर कुटिया खोंड। ठीक है जी, ये हो गए। देन उसके बाद कोल्लम, कोल्लम याद रखना पड़ेगा, जैसे चेंचूर कोल्लम। फिर आ जाते हैं कोंडा रेड्डी। रेड्डी तो आपको पता ही होगा, कोंडा रेड्डी ये आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में ही मिलते हैं। देन उसके बाद फिर कोंडा या फिर रोंडा सवारा। ठीक है, कोंडा या फिर रोंडा सवारा। देन उसके बाद प्रोजा से करके याद किया था हमने, बोंदो प्रोजो, खोंड प्रोजो, रंगी प्रोजो या फिर थोटी। ठीक है, ये हमने सारी ट्राइब है। कौन कौन सी है? कोंडा रेड्डी, कोंडा रेड्डी के बाद कौन सा है? रोंडो सवारा,
फिर प्रोजो से हमने याद किया था, जैसे बंडो प्रोजो, ठीक है, खोंड प्रोजो, और पेरंगी प्रोजो, ठीक है। ये सारी यहाँ की ट्राइब्स होगी, आप एक बार देख लेना। देन उसके बाद यहाँ के फोक डांस है। देन सबसे पहले है प्रेनी शिव तांडव। कौन सा है? प्रेनी शिव तांडव। शिव तांडव जो ये काकतीय जो डायनेस्टी थी, यहाँ की फेमस डायनेस्टी थी, मतलब फेमस वंश था काकतीय, ये उसने स्टार्ट किया था। और ये लॉर्ड शिव के लिए डेडिकेटेड है। किसके लिए? लॉर्ड शिव के लिए, ठीक है। देन उसके बाद है गुसादी। कौन सा है? गुसादी डांस, जो कि यहाँ के राज जो गोंड हैं वो करते हैं। कौन? बाई राज गोंड। देन उसके बाद है मापुरी। मापुरी मतलब इसके डांस और आंध्र प्रदेश के डांस सिमिलर मिलेंगे हमें, हम देखेंगे तो। देन उसके बाद है दप्पू। कौन सा है? दप्पू। बोनालो और लंबाड़ी। कौन सा है? लंबाड़ी। कौन कौन सा है? पेयोनिस शिव तांडव, गुसादी, मापुरी, लंबाड़ी, दप्पू और बोनालो, ये यहाँ के डांस हैं। देन उसके बाद जो यहाँ के फेस्टिवल है, बोनालो बहुत बार कर लिया होगा, बहुत बार आ भी लिया होगा। बथुकुंबा, कौन कौन से हो गए? एक बागुरुम्बा है, बागुरुम्बा जो कि असम का है। और बथकुंबा किसका है? तेलंगाना, आंध्र प्रदेश का। कौन कौन सा होगा? बोनालू, बाथुकुंबा, बाथुकुंबा। मेद्रम जात्रा कौन सी है? मेद्रम जात्रा। फिर है अलाई बलाई। अलाई बलाई। एक और हमने ऐसे करके मिड एम फी किया था, जो कि असम का ही वो था फेस्टिवल। तो कौन कौन से हो गए? बोनालू, बाथुकुंबा, मेद्रम जात्रा और अलाई बलाई, ये यहाँ के फेस्टिवल है। देन उसके बाद यहाँ के कुछ इंपॉर्टेंट टेम्पल है, जैसे रमप्पा टेम्पल। कौन सा है? रमप्पा टेम्पल। रमप्पा टेम्पल जो कि काकतीय जो रूलर थे यहाँ के, उन्होंने बनवाया था। किसने बनवाया था? और ये राम को डेडिकेटेड टेम्पल है, जो हमारे भगवान जी राम है ना, उनको डेडिकेटेड है काकतीय रूलर, ठीक है। एक यहाँ पे है जागुलुम्बा टेम्पल। कौन सा है? जोगू लुम्बा टेम्पल, ठीक है। इसको बोलते हैं हम वेस्टर्न गेटवे ऑफ श्रीशैलम। क्या बोलते हैं? वेस्टर्न गेटवे ऑफ श्रीशैलम। वेस्टर्न गेटवे ऑफ श्रीशैलम, ठीक है। एक हमने याद किया था द गेटवे ऑफ स्टेट बैक वाटर, वो हमने कौन सी रिवर में याद किया था? वेमनाद में किया था, सस्तमकोटा में किया था, अष्टाईमुड़ी में किया था? आप बताओगे, ठीक है। देन उसके बाद है सोमेश्वर टेम्पल। कौन सा है? सोमेश्वर टेम्पल, जो कि महाराज विक्रमादित्य ने बनवाया था, ठीक है। किसने बनवाया था? महाराज विक्रमादित्य ने। कौन सा है? सोमेश्वर टेम्पल। सोमेश्वर टेम्पल,
जो कि विक्रमादित्य ने बनवाया था, महाराज विक्रमादित्य। देन उसके बाद है केसरगट्टा टेम्पल। कौन सा है? केसरगट्टा टेम्पल। केसरगुट्टा टेम्पल, एक डोलीगुट्टा था जो कि हाईएस्ट पीक है तेलंगाना की 965 मीटर, और एक केसरगुट्टा टेम्पल है। ठीक है, याद रखोगे। तो टेम्पल हमने कौन कौन से कर लिए? रमप्पा टेम्पल, जागलुम्बा टेम्पल, सोमेश्वर टेम्पल और केसरगुट्टा टेम्पल। ठीक है जी। अब यहाँ के यूनेस्को जो साइट है, यहाँ पे रमप्पा टेम्पल है, जो वही यूनेस्को साइट है जो कि किसने बनवाया था? काकतीय रूलर ने बनवाया था, और लॉर्ड शिवा को डेडिकेटेड है। कौन सा है? रमप्पा टेम्पल। तो ये याद करोगे, रमप्पा टेम्पल। ठीक है, किसने बनवाया था? काकतीय रूलर ने। रूलर ने किसको डेडिकेटेड है? भगवान शिव को, लॉर्ड शिवा। और लास्ट में यहाँ पे जीआई टैग है, जो कि वरंगल चपाती चिली, जिसको हम टमाटो चिली बोलते हैं। कौन सी है? वरंगल चपाती चिली, जिसको हम टमाटो चिली बोलते हैं। देन उसके बाद है हैदराबाद लाख बैंगल्स, जो लाख की चूड़ियां बनती है ना, वो यहाँ की जीआई टैग है। कौन सा है? लाख की चूड़ियां लिख दूं? हैदराबाद, हैदराबाद लाख की चूड़ियां। ठीक है, क्या है? हैदराबाद लाख बैंगल्स, और है वारंगल चपाती चिली। ठीक है, तो इसके साथ हमारे सारे टॉपिक्स खत्म होते हैं, जो कि हमने सारे अच्छी तरह से कवर किए हैं। आप एक बार और घर से पढ़ लेना। इसका जो सिमिलर था, फोक डांस, सारी चीज, ट्राइब, आप इसकी ट्राइब उसकी ट्राइब बिल्कुल सेम है। तो हर चीज यहाँ पे थोड़ी बहुत सेम थी, आंध्र प्रदेश की और तेलंगाना की, और कुछ छोटी ही चीज थी जो हमें डिफरेंस याद करनी पड़ रही, जैसे नेशनल पार्क थे, और यहाँ के जैसे फोक डांस हो गया। ठीक है, फेस्टिवल हो गए, ट्राइब्स होगी, ये ऑलमोस्ट सिमिलर है। नेशनल पार्क ये तो सबके अलग अलग होते हैं, और ये हमें याद ही करने पड़ेंगे, जरूरी है। ठीक है, पीडीएफ के लिए डिस्क्रिप्शन में मैंने टेलीग्राम चैनल डाल दिया है, नहीं तो आप यहाँ से ले सकते हो। इजी वे जीएस ऑफिशियल। ठीक है, यहाँ से आप पीडीएफ ले सकते हो। ठीक है, थैंक यू। जय हिंद, जय मां भारती।